धमतरी जिले के ग्राम भैंसबोड़ में 21 अप्रैल को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल तिल्दा नेवरा से बारात स्वागत के दौरान डीजे बंद होने पर बाराती और घरती पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा मंगलवार को 10 दिनों के बाद भारी मशक्कत से हुआ। हत्याकांड में सम्मिलित 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। बता दें कि 21 अप्रैल को बिरेझर चौकी अंतर्गत ग्राम भैंसबोड़ में बारात आया था। शाम को बारात स्वागत के दौरान नाच गाने के बीच अचानक डीजे बंद कर देने से विवाद छिड़ गया, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बाराती और घरती के बीच हुई चाकूबाजी में खुलेआम 2 युवक राकेश ध्रुव और गांव के रवि तारक की हत्या हो गई, जबकि बाराती की ओर से हरिप्रेम निर्मलकर घायल है। इस मामले में राकेश ध्रुव के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302, 307, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रही थी। पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद वारदात के 10 दिन पश्चात खूनी संघर्ष में शामिल आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली है। इस तरह भैंसबोड़ दोहरे हत्याकांड में आरोपियों में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 तारीख को यहाँ भैंसबोड़ में एक बारात आई थी तिल्दा नेवरा गांव के छटौद से। उसी में मारपीट हुई थी और लास्ट में एक आदमी वहीं मृत पाया गया था। और थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, एक व्यक्ति जो घायल हो गया था, एक विधि संघर्षरत बालक था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। तो डबल मर्डर केस काफ़ी उलझाऊ था। ऊपर से उसमें इलेक्शंस भी थे और मोदी जी की सभा भी हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की, तो उसको लेके काफ़ी हम लोग बिजी थे। उसके बाद भी इस मामले को निकाला गया है और इसमें कुल 3 लोग जो हैं वो आरोपी हैं उधर से, बाराती पक्ष से, घराती पक्ष से, और 3 लोग हैं घराती पक्ष से। सर इसमें नाबालिग भी है? हाँ, इसमें 3 नाबालिग हैं और 3 बालिग। सर ये जो बारात जो आई थी, कैसे ये ऐसा रूप ले लिया? कुछ बारात में नाचने की बात को लेके पहले बारातियों ने चाकू निकाल के लहराना शुरू किया नाचते समय। इसका बारात में आए हुए कुछ घरातियों ने विरोध किया और फिर बार बार वो लोग बारातियों को उकसाने लगे, बाराती भी घरातियों को उकसाने लगे। उसी बात को लेके लड़की के घर के पास पहुंचने से पहले ही डीजे बंद हुआ, उसके बाद ये मारपीट शुरू। जो दूल्हा-दुल्हन होने वाले थे उसके आरोपी क्या लगते हैं? जो आरोपी, एक तो बाकी तो गांव वाले हैं, बाकी जो बारात में आए थे उसमें एक दुल्हन का होने वाला देवर था और बाकी उसके दोस्त थे। सर ये जो मर्डर सस्पेक्ट हैं जितने भी, ये पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि अचानक ये घटना हुई? अभी सभी 18 साल से 20 साल के हैं, तो आपराधिक रिकॉर्ड का कोई अभी है नहीं, लेकिन इनसे बात करने पर समझ में आया कि ये लोग चाकू वाकू लेके अक्सर घूमते रहते हैं और दोनों ही गुट उसी टाइप के मिल गए, तो आपस में ऐसी लड़ाई हो गई। ऐसी भी एक सूचना आई है कि ये कुछ अलग ही टाइप का नशा? ऐसा सुनने में आया है, कई लोग दारू पीते हैं, 18 साल से कम के फिर भी दारू पीते हैं। और एक मृतक जो विधि संघर्षक बालक था, उसके बारे में सुनने में आया है कि वो सूखा नशा और उसके अलावा स्टिंग में गोली मिला के, नाइट्रापाम मिला के पीने का नशा करता था। सर शादी हो गई? शादी बारात चूंकि चली गई थी तो शादी नहीं हो पाई। अब उसके हिसाब से वो घरातियों के ऊपर है कि शादी कब करना है उन्हें। इसमें दूल्हा का भाई भी है? इसमें दूल्हे का एक भाई है, नरोत्तम ध्रुव, उसने चाकू चलाया। इसमें लगभग कम से कम 25-30 लोगों से पूछताछ की गई है। उसके अलावा भी और लोगों से पूछताछ और लोगों से भी की गई है, जिससे इनपुट जुटाने के लिए। संदेही इसमें 25-30 थे, जो अधिकतर 18 से 20 साल के लड़के थे, कुछ बाराती कुछ घराती थे। कैसे इनको सस्पेक्टेड माना गया और कैसे पुलिस उनकी गिरफ्तार कर? धीरे धीरे वीडियोज देख के, डांस के वीडियो देख के, कुछ पूछताछ करके, कुछ गांव के इनपुट से, कुछ साइबर टीम के उससे, कुछ हमारे लोकल जो लड़के जो गांव में हैं जिनकी पकड़ है, उनके इनपुट से मिले, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे लीड मिलती गई और आगे हम लोग आरोपियों तक पहुंचे। मौके वारदात पर करीबन 100 से 150 के लोगों की पुलिस थी, उसके बीच में ये वारदात हुई। इसमें पुलिस को शायद किसी ने बचाना भी नहीं चाह रहे थे। ऐसे में पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी? मशक्कत काफ़ी करनी पड़ी, क्योंकि कोई ना कोई उनके रिलेटिव ही थे, जो आरोपी हैं उनके रिलेटिव थे। तो अधिकतर आदमी अपने आप को गवाही से बचाने के लिए और कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रखने के लिए भी झूठ बोलता है और बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उससे निकलवाने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन हम लोग सफल हुए। तो इसमें एक ही पक्ष से अपराध पंजीबद्ध हुआ है, राकेश ध्रुव के पिता का। क्या रवि तारक के पिताजी के मतलब उसकी तरफ से भी? दोनों तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक जो राकेश ध्रुव जो मृतक मरा, वो दूसरा जो विधि संघर्षरत बालक था जिसकी हत्या बाद में घायल होकर हुई, उसकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। दोनों में अलग अलग धाराओं में अलग अलग उसमें कार्रवाई की गई।